सुप्रभात दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 जनवरी 2024 से फिजिकल कंटिन्यू है 15 फरवरी तक। और इसी मध्य बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब आपके इस फिजिकल के दौरान मिले हैं मुझे। और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे व्यूवर्स के द्वारा, जैसे कि फिजिकल में अब क्या डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं प्रैक्टिकली। फ़िलहाल मैंने पहले भी बता दिया था, परंतु अब जो भर्ती स्थल पर रियल में डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं उनके बारे में बताऊँगा। साथ ही ये जानेंगे कि मेडिकल लगेगा या फिर लगने की प्रोसेस कैसी है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही जो है फिजिकल कैसे हो रहा है, कैसे इसकी प्रोसेसिंग है। साथ ही हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा इवेंट है जहाँ पे अधिकतर बच्चे क्रॉस नहीं कर पा रहे, फेलियर हो रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे कि हम एक ही इवेंट्स का या एक ही पोस्ट के लिए फिजिकल दे सकते हैं या नहीं। पूरे क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो बने रहें एंड तक। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नए इवेंट्स पर क्या क्या अपडेट हैं वो पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 11 जनवरी 2024 कल की डेट में रात भर फिजिकल चला रहा, तो इस दौरान कई सारे यहाँ पे जानकारियाँ मिली। जैसे कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स का होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होंगे तभी आपको अन्य सारे इवेंट्स पर मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी होता है, तो एडमिट कार्ड आपको ले ही जाना है। साथ ही आपको हिल सर्टिफिकेट ले जाना है। हिल सर्टिफिकेट यदि आपने आवेदन फॉर्म में फिल किया हुआ है, टिक करा हुआ है कि आपके पास ऑनलाइन हिल सर्टिफिकेट है, तो आपको हिल सर्टिफिकेट ले जाना है और ये आपको ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। प्लस में यदि आप EWS आपके पास है तो आप EWS ले जाएं। और यदि आप OBC से हैं, SC से हैं या फिर ST से हैं, तो आपके पास इनका एक प्रमाण पत्र होगा, वो प्रमाण पत्र ले जाएं। इसमें कोशिश करें कि आप एक डुप्लीकेट ले जाएं और प्लस में यानी फ़ोटोकॉपी ले जाएं और ओरिजिनल भी ले जाएं। प्लस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उत्तराखंड के मूल निवास का प्रमाण आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट से देना है। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही मोस्ट है, मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ के लिए आप जो लगाओगे, आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं जिसमें आपका नाम ट्रू हो, यानी जो आपने आवेदन फॉर्म में दिया है और जो आपके एडमिट कार्ड में छप के आया है और जो आधार कार्ड में नाम है वो सेम होना चाहिए। इसको जांचने के लिए या फिर आपके इमेज को फाइंड आउट या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए ये आईडी प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड ले जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो आप फिजिकल या फिर डॉक्यूमेंट रूप से क्या हैं, परफेक्ट हैं। उसके बाद जब आप फिजिकल सेंटर में पहुंच जाते हैं, कहीं भी आपका सेंटर हो, वहाँ पर जब सेंटर में पहुंचते हैं तो सेंटर के बाद आपसे सबसे पहले जो होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद जो हो रहा है वो हो रहा है डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया ये सारे आपके पास हैं। तो आपको नेक्स्ट जो आपके फिजिकल मेजरमेंट होगा उसमें बुलाया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट में आप जानते हैं, फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट में आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हाइट होगा, ठीक है। हाइट मेजरिंग की जाएगी। यदि आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होगा तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। उसके बाद आपकी चेस्ट की मेजरिंग की जाएगी। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे जो है वेट को देखा जाएगा कि यानी कि 45 kg से ऊपर है तो उन्हें यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट्स पर यहाँ पे भेजा जाएगा। जो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स का देखा जा रहा है वो चेस्ट में सबसे ज़्यादा लोग बाहर हो रहे हैं। यहाँ पे उनका जो चेस्ट एक्सपेंशन है, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, लेकिन कई अभ्यर्थियों का यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर से नहीं हो पाने के कारण उन्हें इस स्तर पर बाहर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिकल मेजरमेंट में आपका पास होना ज़रूरी है, तभी आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे हम बोलते हैं फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट में आपका क्या होगा, देखिए सबसे पहला जो आपका इवेंट्स हो रहा है वो हो रहा है लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप सबसे पहले इन्होंने रखा है। लॉन्ग जंप के बाद ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, क्रिकेट बॉल थ्रो हो रहा है। क्रिकेट बॉल थ्रो हो रहा है। बॉल थ्रो के बाद ये करा रहा है लॉन्ग जंप। ये आपका क्या है, एक प्रोसेस है। तो लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप के बाद ये करा रहे हैं रनिंग।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इनकी क्या है एक्टिविटी चल रही है इन सभी इवेंट्स की। तो 3 इवेंट्स क्या है, सबसे पहले आपकी क्या हो रही है, बॉल थ्रो हो रही है, बॉल थ्रो के बाद लॉन्ग जंप हो रही है, उसके बाद हो रही है रनिंग। ठीक है, ये इनका क्या है एक प्रोसेस है। अब आपका एक क्वेश्चन उठता होगा यहाँ पे कि जो परिवहन सिपाही है और आबकारी सिपाही है, इनकी जो रनिंग है वो किस तरह से हो रही है। देखिए, यदि आप परिवहन सिपाही का है, उसका पहला हो रहा है फिजिकल, नहीं पहले उसकी रेस हो रही है। रेस जो है कि सभी लोग जानते हैं 1500 की हो रही है, तो इसका पहला रेस हो जा रहा है। उसके बाद आपको 1 आवर्स का समय दिया जा रहा है, 1 आवर्स में आप जरा तो रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको आपने आबकारी सिपाही के लिए भरा है, तो आबकारी सिपाही के लिए आपको 1 घंटे बाद फिर बुलाया जाएगा 4.8 किलोमीटर की रेस के लिए, 4 किलोमीटर 8 रेस के लिए। और इसके लिए टाइमिंग आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, परिवहन सिपाही का 1500 मीटर की रेस होगी, काफ़ी नॉर्मल रहेगा, इसे सभी क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन 4.8 किलोमीटर की जो रेस है उसमें अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, परिवहन सिपाही का हो रहा है रेस, उसके बाद 4.8 किलोमीटर आबकारी सिपाही का हो रहा है। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि इसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। तो एक दिन में 250 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और इनका एक बैच बन रहा है 50 का बैच बना रहे हैं, उसके 50 कैंडिडेट्स का बैच बन रहा है और इनकी सारी एक्टिविटी इसी स्तर पर हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरह से आपका क्या हो रहा है यहाँ पे मेडिकल नहीं फिजिकल हो रहा है, ये एक्टिविटी है। उसके बाद देखिए मेडिकल की बात करते हैं। अब मेडिकल, यदि बाई चांस किसी अभ्यर्थी के पैर में लगी है, चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है या फिर किसी बीमारी के कारण नहीं आ पा रहा है, तो उसको यदि मेडिकल देना है तो ध्यान देना है कि मेडिकल आपको उस दिन देना है, जैसे कि आपका 25 फरवरी को नहीं 25 यानी आपका यदि 30 जनवरी को क्या है फिजिकल है। ठीक है, 30 जनवरी फिजिकल है, तो आपको इससे पहले यानी 29 या फिर 28 की डेट में फिजिकल 28 या 29 में फिजिकल दे देना है। और जब 30 को आपका फिजिकल होगा तो उस दिन आपको वहाँ पे सबसे पहले फिजिकल मेडिकल देना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्रोसेस मतलब जो होगी आपकी वो पहले होनी चाहिए, तभी आपका जो है मेडिकल यहाँ पे वैलिड होगा। तो आप ये मेडिकल जो बनाओगे ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बल्कि सरकारी हॉस्पिटल से बनाना है। इसमें कारण बताया जाएगा कि किस ट्रीटमेंट के कारण या फिर किस बीमारी के कारण आप नहीं पहुंच पाए मेडिकल में, वो सारी यहाँ पे रहेंगे और हॉस्पिटल की मोहर और साइन वगैरह रहेंगी। इस तरह से आप मेडिकल जो है बनवा सकते हैं और टाइम पर देना आपका मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, अब देखिए फिजिकल कैसे हो रहा है, मैंने बता दिया कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरिंग की जाएगी। फिजिकल मेजरमेंट चेस्ट, वेट और हाइट को देखा जाएगा। हाइट के बाद यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो उसके बाद PET कराई जाती है, फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट, जिसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले ही करा रहे हैं क्या, लॉन्ग जंप करा रहे हैं, क्रिकेट बॉल थ्रो करा रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग जंप, उसके बाद ये करा रहे हैं आपकी रनिंग को, जिसमें आपको मैंने बताया कि परिवहन सिपाही का पहला हो रहा है, उसके बाद आबकारी सिपाही का बाद में हो रहा है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठेगा कि किस इवेंट्स में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं बाहर हो रहे हैं। तो देखिए परिवर्तन सिपाही का जो फिजिकल है ना वो काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि 1500 मीटर हर कोई दौड़ लेगा, प्लस में इसमें आपके 55 बार नहीं 6 बार चिनअप हैं, ये हर कोई कर दे रहा है। और जो आबकारी सिपाही है उसमें 4.8 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा रेस है, यानी 5 किलोमीटर की समथिंग ये आपकी क्या होने वाली है, रेस होने वाली है। तो अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं इसमें बाहर हो रहे हैं। प्लस में जो बाहर हो रहे हैं वो कौन सा इवेंट्स है, लॉन्ग जंप में भी काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं, जिसने अधिक तैयारी नहीं करी है तो वो यहाँ पे ज़्यादातर बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 ये ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स को पकड़ बनानी होगी। यदि आपका भी फिजिकल आने वाले समय में है तो आप इन इवेंट्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि किसी कैंडिडेट्स ने तीनों पोस्ट के लिए आवेदन किया है और बाय चांस अब उसका मन बदल चुका है, केवल वो फिजिकल उप आबकारी का देना चाहते हैं, तो वो केवल उप आबकारी का फिजिकल मेजरमेंट करा के भी अपना फिजिकल कर सकता है।
भले ही उसने तीनों इवेंट्स के लिए आवेदन किया हुआ हो। ठीक है, यदि 2 में करना चाहता है, जैसे परिवर्तन सिपाही और उप आबकारी का फिजिकल देना चाहता है, दोनों का कर सकता है। यदि तीनों का करना चाहता है तो तीनों का भी कर सकता है। यदि एक का ही करना चाहता है तो एक का भी कर सकता है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाय चांस यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सभी का, यदि फिजिकल, यदि जिसका फिजिकल हो रहा है या हो गया है, वो पास हो गया है, तो वह यहाँ पे तैयारी कर सकता है। किसकी? रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। जिनका फिजिकल पहले हो रहा है, जिनका फिजिकल पहले हो रहा है, उन्हें रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो आप यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर दीजिएगा। साथ ही आप जानिए जिनका फिजिकल नहीं हुआ है वो फिजिकल की तैयारी भी करें और रिटन भी की तैयारी करें, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 तक तो फिजिकल है। ठीक है, 15 तक फिजिकल है। उसके बाद आपके 25 यानी 10 दिन बाद आपका 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है। कोई भी डेट चेंज नहीं की जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, यदि कई कैंडिडेट्स के जो फिजिकल हैं वो छूट जाते हैं, मेडिकल भी नहीं दे पाते हैं, तो उनको एक लास्ट डेट दी जाएगी। वो दी जाएगी फरवरी में। जैसे 15 फरवरी को है तो 16 या 17 फरवरी को आपको एक लास्ट डेट दी जाएगी, जिसमें वो सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो अपने फिजिकल डेट के दौरान किन्हीं कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाए थे। तो आपको निश्चिंत रहना है। यदि आप अभी फिजिकल डेट में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको एक नई डेट दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपकी कोई भी क्वारीज हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।